ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भागवत परिचय होने के पश्चात आज से हम भागवत कथा जो भागवत पुराण में दी गई है उसकी चर्चा करेंगे। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे महात्मागण, साधु महात्मागण, हजारों की संख्या में शौनक आदि ऋषि एक बड़े ही पवित्र महत्वपूर्ण स्थान पर एकत्र हुए। ये कौन सा स्थान है? ये है नैमिषारण्य। उन्होंने प्रण लिया कि हजारों वर्षों तक हम यहां पर नैमिषारण्य में भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की भक्तों के संतुष्टि के लिए हजारों सालों तक यहां पर हम यज्ञ करेंगे। और यज्ञ करने के लिए उन्होंने कौन सी जगह वहां पर चुनी? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य को क्यों चुना गया? वैष्णवीय तंत्र में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण जब कर रहे थे, जब उन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया, तो उन्होंने विचार किया कि इस भौतिक सृष्टि का केंद्र कहां पर होना चाहिए। तो वैष्णवीय तंत्र में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने यहां पर नैमिषारण्य में वहां इस सृष्टि का केंद्र बनाया, तो इसलिए नैमिषारण्य जगह को वहां पर चुना गया, क्योंकि इस भौतिक सृष्टि का केंद्र है। दूसरा कारण यह बताया जाता है, नैमिषारण्य जो जगह है वो इतनी पवित्र है कि वहां पर भगवान के लिए यज्ञ करने से जो आसुरिक वृत्तियां हैं लोगों के अंदर में, वो नष्ट हो जाती हैं। एक दिन क्या हुआ, सवेरे सवेरे उन्होंने अपने जो है यज्ञ की पूर्णता की, और सारी की सारी जो उन्होंने जो जिस प्रकार से यज्ञ के अलग अलग नियम होते हैं उन्होंने वो सारे पालन किए। और उसके पश्चात उन्होंने सूत गोस्वामी के लिए एक आसन जो है वहां पर विराजमान किया, और सूत गोस्वामी को वहां पर आवेदन करके, उनसे निवेदन करके उस उच्च आसन पर उन्हें आसीन किया, उन्हें बिठाया। और बाद में बड़े ही नम्रता के साथ में उन्होंने सूत गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछे। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। सवेरे का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होता है। जिस प्रकार से जितने भी ऋषिगण वहां पर एकत्र हुए थे, अपने सारे के सारे आध्यात्मिक कर्म कब करते थे? सवेरे पूरे जो है उसको पूर्ण कर लेते थे। तो हम भी जब इस भौतिक संसार में गृहस्थ जीवन में है, सवेरे जल्दी उठ करके हमें अपने जो है आध्यात्मिक कर्म पूर्ण कर लेने चाहिए। तत्पश्चात हम भौतिक संसार के हमारी जो ड्यूटीज होती है, हमारे जो कर्म होते हैं, उसको हम कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है सवेरे अपना कार्यक्रम इस प्रकार से करके सूत गोस्वामी को व्यासपीठ पर बैठाया। इसे व्यासपीठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी भागवत कथा सुनाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो वेद व्यास
लोगों को संदेश प्रदान करना चाहते हैं, वही संदेश जो व्यक्ति व्यासपीठ के ऊपर बैठा है उसे लोगों को प्रदान करना चाहिए। उसमें एडिशन ना करे, उसमें सब्सट्रैक्शन ना करे, उसमें कुछ ना जोड़ दे और उसमें से कुछ निकाल ना दे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक डाकिया जो होता है, जो हमारे पास में चिट्ठी लाता है, वो जो चिट्ठी आती है जैसी उसको मिली, जो संदेश उसको प्राप्त हुआ वही संदेश हमें प्रदान करता है, उसमें कुछ जोड़ नहीं देता, उसमें से कुछ घटा नहीं देता है। इसी प्रकार से व्यासपीठ पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो व्यक्ति जैसा उसने परंपरा में भागवत कथाएं सुनी है, उसी परंपरा में अगर वो लोगों को प्रदान करता है, उसे जो है व्यासपीठ कहा जाता है। तो वेद व्यास के आसन पर उनको बिठाया गया क्योंकि वो वेद व्यास के ही प्रतिनिधि हैं, और उनसे जो है उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने की भी एक बड़ी सुंदर विधि होती है जो हम इन शौनक आदि ऋषियों से समझ सकते हैं। उन्होंने किस प्रकार से प्रश्न पूछे ये भगवद गीता में भी बताया है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो कहते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो भगवान के श्रेष्ठ महान भक्त हैं जैसे सूत गोस्वामी थे, तो शौनक आदि ऋषियों ने क्या किया, पहले उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तत्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का मतलब होता है उनकी शरण को ग्रहण करना। बाद में शरण ग्रहण करने के पश्चात उनकी सेवा करना, और सेवा करने के पश्चात परिप्रश्नेन, तब हम जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्रश्न भी कैसे पूछने हैं, इस प्रकार से नहीं कि मेरे को जो है उनके साथ में एक प्रकार से मतभेद है, या फिर उनके साथ में जो है अनेकों प्रकार से तर्क वितर्क करने हैं, उस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बड़े ही नम्रता के साथ में, विनम्रता के साथ में कि मुझे ये ज्ञान नहीं है, मैं ये ज्ञान उनसे प्राप्त करना चाहता हूं, इस भावना के साथ में प्रश्न पूछे जाने चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, तो सेवा भी करनी है और उसके साथ साथ में प्रश्न भी करना, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें हमारी समझ में आए, हमारी समझ में ना आए, तो हम जो है उसके बारे में प्रश्न कर सकते हैं। एक चैलेंजिंग मूड में नहीं, तर्क के रूप में नहीं, हमें जो है विनम्रता के साथ में प्रश्न करने चाहिए समझने के लिए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग हम यहां पर समझ सकते हैं। शौनक आदि ऋषि ने सबसे पहले सूत गोस्वामी से प्रार्थनाएं की। वो प्रार्थना में कहते हैं कि हे सूत, आप जो हैं एक गोस्वामी हैं, आपके अंदर में इस भौतिक संसार के मल नहीं है, आप अनघा हैं, आप पाप कर्मों से बिल्कुल मुक्त हैं। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति गुरु की पदवी हासिल करता है, वो व्यक्ति जो है पाप कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। वेद व्यास के जो प्रतिनिधि होते हैं वो पूर्ण रूप से पाप कर्मों से मुक्त होने चाहिए। 4 प्रकार के पाप कर्म जो है कलयुग में बताए जाते हैं, जैसे मांसाहार करना, पराई स्त्री से संबंध करना, नशा करना, इस प्रकार से ये जो है पाप कर्म कहलाते हैं। तो जब व्यक्ति इन प्रकार के पाप कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, उसे कहा जाता है अनघा, मतलब जिसके अंदर में अब कोई पाप कर्म नहीं है। वही व्यक्ति जो है वेद व्यास का प्रतिनिधि बन सकता है। तो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप तो अनघा हैं। आगे वो कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, आपके गुरु ने, क्योंकि आपने उनकी आज्ञा का पालन किया,
आप जो हैं बड़े ही नम्रता के साथ में अपने गुरु के जो है आपने सेवा की और प्रसन्न हो करके आपके गुरु ने जो है आपको पूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। तो वही ज्ञान कृपा करके आप हमारे साथ में भी वो ज्ञान बांटिए, वो भागवत कथा हमें सुनाइए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि वेदों के अंदर में कहा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। अगर हम अपनी सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे और सारे ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी। और अगर हमारे जो गुरु हैं, जो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं, अगर वो हमारे से प्रसन्न नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, तो भगवान भी प्रसन्न नहीं है, तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी से कि आपको जो है आपके गुरु की कृपा प्राप्त हुई है, तो इसके कारण जो कृपा आपको प्राप्त हुई है वो कृपा करके हमें भी प्रदान कीजिए। इस प्रकार से जो है वो कह रहे हैं। और 6 प्रश्न ये शौनक आदि ऋषि पूछते हैं और इसी के उत्तर में ये सारी भागवत कथा है। पहली बार भागवत कथा शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी और उसी सभा के अंदर में सूत गोस्वामी थे। सूत गोस्वामी ने अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी से ये कथा सुनी और इस प्रकार से उनकी अनुग्रह के द्वारा वो ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई, उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, भगवान के दर्शन हुए। और अब जो है दूसरी बार यही भागवत कथा नैमिषारण्य में कही जा रही है। शौनक आदि ऋषि अब सूत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने जैसा सुना है वही भागवत कथा कृपा करके हमें सुनाइए। अब ये जो है पूछ रहे हैं, तो वो जो है 6 प्रश्न पूछते हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में ये भागवत पुराण है। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, वो कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, आपको तो सारे के सारे वेदों का ज्ञान है, आपने इतिहास भी पढ़ा है, आपने पुराण भी पढ़े हैं, आपने उपनिषद भी पढ़े हैं, रामायण भी पढ़ी है, महाभारत को भी समझा है। तो कृपा करके, क्योंकि इतने सारे पुराण हैं, इनका सार हमें बताइए। क्योंकि कलयुग के अंदर में लोगों का जीवन जो है प्रायेण अल्प आयुषः कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रताः। दूसरा वो प्रश्न कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, जो व्यक्तियों का, लोगों का पुंसाम एकांत श्रेयः, सबसे बढ़िया भलाई लोगों के लिए क्या है, लोगों को किस धर्म का पालन करना चाहिए, उनकी अंतिम भलाई, उनका श्रेय किस कर्म में है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये 2 बड़े सुंदर प्रश्न पूछते हैं और इन प्रश्नों के बारे में आगे हम जो है अगली कथाओं में इनके बारे में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।